तो हे एवरीवन, मेरा नाम है निकिता और जैसा कि आप लोग मुझे नहीं जानते हो, मैं भी आप लोगों को नहीं जानती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि देखो, वो बात तो इतनी ज़्यादा कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे वो बतानी है कि हॉस्पिटल में मेरे साथ क्या हुआ था 4 दिन पहले, ठीक है? तो उसमें हुआ ये था कि एक मैं थी, एक मेरी फ्रेंड थी। हम दोनों को ही जो है, अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि हनुमानगढ़ में बहुत ही ज़्यादा जो है डॉग बाइट के केस आ रहे हैं, वो भी चल रहा था साथ में और हम लोगों ने ईसीजी की थी, ठीक है? हम लोग जैसे ईसीजी करके वापस रूम में आए, तो जितने भी पेशेंट थे वो सारे जा चुके थे, जिन जो डॉग बाइट के केस थे वो सारे लोग इंजेक्शन अपना ट्रीटमेंट करवा के जा चुके थे। उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों जो है साइड में बैठ गए और वहाँ पे सिर्फ स्टाफ था और कोई भी नहीं था। तो हम दोनों बस एकदम धीरे-धीरे ऐसे डॉग्स की बात कर रहे थे, कुत्तों की, कि भई आजकल कैसे केस आ रहे हैं, कैसे नहीं। उसमें से चुल होती है ना किसी को, एक बंदे को हुई फिर हमसे। अब क्योंकि उसको तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, बिकॉज़ क्योंकि वो सीनियर है। थोड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ इसलिए नहीं बोल सकती, ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, बहुत गालियाँ थी मेरे पास उस टाइम पे भी। और यहाँ पे तो क्योंकि मुझे कोई भी नहीं देखता तो मैं आराम से बोल पा रही हूँ। तो उसमें ये हुआ कि उसने हमें ऐसे पीछे गर्दन की और ऐसे बोला, "बात करने के लिए आती हो यहाँ पे?" आई वाज़ लाइक, "सर आप बताओ, क्या काम करूँ मैं?" मैंने ऐसे ही बोला अचानक से, "सर क्या काम करूँ मैं, आप बताओ?" तो फिर ऐसे बोलने लगा, "अब बताना पड़ेगा।" ओ भाई साहब, मुझे इतना गुस्सा आया उस टाइम पे सच में। मैं वहाँ से सीधे खड़ी हुई और चली गई। मेरे दिमाग में सिर्फ़ एक ही बात थी कि मैं उसे, अब मैं झाड़ू पोछा मारूँ इस कमरे में, क्योंकि यहाँ पे कोई पेशेंट तो मुझे दिख नहीं रहा है काम करने के लिए, ना कोई बाहर से आ रहा है कि भई कोई भी हम। उसके बाद मेरी ये बात दिमाग में आ रही है, तो अच्छा, जो पेशेंट यहाँ पे इस रूम में नहीं आ रहे हैं, ठीक है? जो पेशेंट अभी सिर्फ़ आके बैठे हैं, उनको सिर्फ़ डॉक्टर को दिखाना है, सिर्फ़ दवाई लेके जानी है, उन सभी को मैं पकड़ के इस रूम में लेके आऊँ? उन सभी को इंजेक्शन लगा दूँ मैं? उन सभी की जो है, उन सभी को मैं एडमिट कर लूँ? ये काम करूँ मैं वहाँ पे? नहीं, मतलब आप लोग चाहते क्या हो? कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम बैठ नहीं सकते? हम बात नहीं कर सकते सिर्फ़ 2 मिनट? और ये सब बातें ना उन बच्चों को बोलनी चाहिए जो बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, ठीक है? मैं वहाँ पे जब हॉस्पिटल खुलता है, ठीक है? 8 बजे हॉस्पिटल खुलता है, मैं 8:30 सवा 8 बजे तक मैं हॉस्पिटल में होती हूँ। उसके बाद मैं 2 बजे के बाद मैं वहाँ से निकल रही हूँ, ठीक है? एक भी काम ऐसा होता नहीं है कि अगर मुझे किसी सीनियर ने बोल दिया है तो वो मैंने नहीं किया हो, या फिर मैं काम चोरी कर रही हूँ वहाँ पे। मैं भाग-भाग के काम करती हूँ वहाँ पे, क्योंकि मुझे काम सीखना है, क्योंकि वो मेरे ही काम आएगा आगे। मैं इतनी एक्साइटेड रहती हूँ हर एक काम करने के लिए वहाँ पे। मुझसे ईसीजी करवा लो, इंजेक्शन लगवा लो, कैनुला लगवा लो। पेशेंट का जितना ख़्याल मुझसे रखा जा सकता है, मैं उससे दुगना रखने की कोशिश करती हूँ। किसी भी काम को मना नहीं करती मैं। जो काम नहीं भी आ रहा होता है उसको मैं सीनियर से पूछ के कर लेती हूँ, "सर आप बस एक बार बता दो।" "नहीं सर मैं कर लूँगी, आप बस एक बार बता दो।" और आप मुझे ऐसा बोल रहे हो कि आप बात करने के लिए आते हो यहाँ पे? सीरियसली, अब मैं बिना बोले काम कैसे करूँगी? जब तक हम लोग आपस में डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग आपसे कैसे पूछेंगे? हम लोग पहले आपस में डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपसे आके पूछेंगे। नहीं, आप चाहते क्या हो? मतलब ठीक है, आप सीनियर हो, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, मैं तो अब नहीं करती। मेरी नज़रों में तो अब आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रह गई है, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है बच्चों से, ठीक है? और उसके बाद मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आया मुझे उस बात पे। तो फिर मैंने ऐसे ही सोचा कि यार, जो ये लड़कियाँ यहाँ पे आती हैं, सिर्फ़ 5 मिनट आती हैं, जो मेरे साथ वाली लड़कियाँ हैं, उनमें से कुछ लड़कियाँ ऐसी जो सिर्फ़ 5 मिनट आती हैं, अपने साइन की और निकल गई। कुछ लड़कियाँ 10 बजे आ रही हैं, 11 बजे आ रही हैं, 12 बजे, 1 बजे निकल जा रही हैं, ठीक है? उनको कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। हॉस्पिटल का ना तो कोई स्टाफ कुछ बोल रहा है, ना हमारी जो और कोई स्टाफ है वो कुछ बोल रहा है, लेकिन मुझे, क्योंकि मैं सारा काम टाइम पे कर रही हूँ ना, इसलिए। उसके बाद मैंने यही डिसाइड किया कि नहीं, अब से मैं भी ऐसे फ्री घूमूँगी मैं। और सच बता रही हूँ, मैं पूरा एक दिन, कल के दिन मैंने कोई काम नहीं किया। मैंने सिर्फ़ मतलब ऐसे ही कभी इधर घूम रही थी मैं, कभी उधर घूम रही थी। लेकिन मुझे ही बुरा लगा उस चीज़ से। सच में मुझे ही बुरा लगा उस चीज़ से कि क्या भाई, उस आदमी का कुछ नहीं जा रहा जिसने मुझे ऐसा बोला, या जिसकी वज़ह से मैंने बुरा फ़ील किया, जिसकी वज़ह से मैंने घटिया फ़ील किया। उस बंदे का कुछ नहीं जा रहा। लेकिन सच बता रही हूँ, अब उस आदमी के लिए मेरी नज़रों में इत्ती सी भी रिस्पेक्ट नहीं है, इत्ती सी भी। जहाँ पे वो आदमी दिखता है ना, वहाँ पे मैं जब खड़ी होती हूँ ना ऐसे उसमें, तो मुझे ऐसे इतना गंदा फ़ील होता है कि इस आदमी के साथ मैं क्यों हूँ? मतलब जो सर बोल सकते हैं उसको। अब क्योंकि ये तो मेरा खुद का चैनल है, अब मैं किसी का जो है आइडेंटिटी भी किसी की यहाँ पे लीक नहीं कर रही, मैं उसको कुछ भी बोल सकती, लेकिन फिर भी थोड़ी तो मर्यादा है ना, वो अंदर ही है मेरे। लेकिन मैं उसको ये सब बताना चाहती हूँ कि
मेरे हेटर्स की लिस्ट में आ चुके हो अब तुम। मेरे पास बस इतना सा ही दिल है, जो मुझे थोड़ा सा भी कुछ आलतू फालतू बोलता है ना, उस पर फटाफट फिर श्राप लगते हैं। मेरे श्राप, गालियां नहीं निकालते, मेरे सीधे श्राप लगते हैं। सच बता रही हूँ मैं। हाय साहब, मतलब पता है कि हम एएनएम है तो आप हमको रिस्पेक्ट नहीं करते हो, लेकिन एटलीस्ट सीनियर तो बन के रहो।